और दोनों एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो भाई दोनों की रक्षा करेंगे। यहाँ पे बस देखते जाओ। और दोनों बंदों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो भाई मुक्ति देनी पड़ती है मेरे को इन्हें। और पीछे से और भी फायरिंग की साउंड आई है मेरे को, तो भाई वहां पे जाकर रश मारेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी लूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा फिर से शॉटगन से भाई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है यहाँ पे, तो गाइस हमारा फर्ज बनता है यार रक्षा करना, तो बस देखते जाओ। और यही वो भैया जी थे शायद से। यहाँ पे गाइस मैंने एक एम से फायरिंग करी थी उस बंदे पे, लेकिन 2-3 गोली चली और फिर चली नहीं भैया। तो यहाँ पे M4 चेंज करता हूँ मैं और निपटाया था इस वाले बंदे को भी। पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रहा है, कई बार हो चुका भाई मेरे साथ कि गोलियां बीच में चलते चलते रुक जाएंगी या फिर कई बार तो चलती नहीं भाई। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन की, जिसका नाम है गेमिंग घर। गाइस यहाँ पे आप पबजी लाइट, फ्री फायर, लूडो और भी बहुत सारे गेम्स खेल के आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप कम्पिटिटिव प्लेयर बनना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऐप है। यहाँ पे आप अपनी गेम स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, साथ में पैसे भी कमा सकते हो। यहाँ पे सुबह से रात तक टूर्नामेंट्स होते हैं और आप सभी गेम्स के फ्री मैचेस भी खेल सकते हो, जिससे कि आप डेली फ्री में पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे हर संडे रॉयल पास का गिव अवे भी होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको रेफर एंड अर्न का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने दोस्तों के साथ ऐप को शेयर करके भी पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आप जो भी पैसे अर्न करोगे वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल का फीचर है। यहाँ पे पैसे विड्रॉ करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आप यहाँ पे पेटीएम या बैंक अकाउंट में अपने विनिंग्स विड्रॉ कर सकते हो। तो काफी बढ़िया ऐप है ये, डेली फ्री और पेड मैचेस खेल के पैसे कमाने के लिए। और हाँ, iOS यूजर्स गेमिंग घर के इंस्टा पेज पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो गेमिंग घर ऐप का डाउनलोड लिंक और इंस्टा पेज दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डाउनलोड करिए गेमिंग घर को और खूब सारे पैसे कमाइए। तो यहाँ पे गाइस जॉर्जो सिटी में कुछ बंदे आए थे जो मैंने स्पॉट करे थे जब वो उतर रहे थे, और यहाँ पे भाई फिर फायरिंग भी चल रही थी। तो भाई आके चेक करते और मेरे को बंदे दिख भी चुके थे, जिन्होंने मेरे को भी देख लिया और बहुत ज्यादा ही देख लिया। मतलब यहाँ पे फुल स्क्वाड है शायद से। और इन भैया जी में क्या ही करंट सा है, एकदम से जैसे मैंने गोलियां चलाई भाई शांत खड़ा था बिल्कुल, लेकिन एकदम से भाई अलग ही स्कैम हो गया यहाँ पे। और ये भैया जी हाथ में नेट लेके भागे आ रहे थे मेरी तरफ, लेकिन मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ यहाँ पे। और भाई कितना लक्की मूवमेंट था भाई, अगर मतलब थोड़ा सा ऊपर चला जाता तो भाई क्या होता मेरे साथ। अब यहाँ पे गाइस मेरे को हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हीलिंग हो चुकी थी हमारी कम यहाँ पे। यहाँ पे गाइस मैं फायरिंग करता हूँ, क्या पता बंदा भी सामने की तरफ हो गेट के, लेकिन था नहीं, वो जा चुका था। अब यहाँ पे गाइज मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे काफी देर से, जो कि ब्रोकन वॉल के पीछे था। तो यहाँ पे गाइज मैं एक प्यारा सा नेट कुक करके फेंकता हूँ और उस बंदे ने भी कुछ फेंका था जो कि स्मोक था, लेकिन भाई मेरा नेट था और यहाँ पे बंदा फट जाता है। और इस स्मोक वाले को मैं फिनिश कर देता हूँ और भाई इसको भी फिनिश कर देंगे। और एक बंदा मुझे टॉप पे दिखता है अपार्टमेंट के, यहाँ पे गाइज इस बंदे को भी निपटाएंगे, लेकिन इधर से नहीं, थोड़ा एंगल बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे भैया जी हल्के से दर्शन देते भी हैं, लेकिन भाई पीछे भग जाता है फिर से, वो कुछ फायदा नहीं था यहाँ से। तो यहाँ पे गाइस मैं ब्रोकन वॉल का कवर लेता हूँ और भाई उस बंदे पे रश मार देता हूँ। तो मेरे को लगा भाई बंदा टॉप पे होगा, लेकिन इस वाले फ्लोर पे था यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद भैया जी उस बोट को देख रहे थे जो मैंने नॉक करा था, तो भाई इसको खत्म कर देता हूँ मैं पीछे से आके। तो इसलिए भाई कभी भी बोट पे ध्यान मत दो अगर आसपास बंदे हैं, नहीं तो बहुत बुरा स्कैम होता है। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका था कोचिंग की में, जो कि आप सबकी फेवरेट जगह और मेरी भी फेवरेट जगह, और भाई कैंपर्स की तो है ही खैर। और यहाँ पे बंदे ना मिला ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज तो भाई कोचिंग की के अंदर भी नहीं जाना पड़ता, पहले मेरे को एक कार स्पॉट हो जाती है। और यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी सी दूरी बना के रख रहा था कि भाई एक से ज्यादा बंदे तो नहीं है, लेकिन जब मेरे को पता चलता है कि भाई अकेले बंदा है, तो भाई पूरी तेज पीछा करता हूँ मैं इस बंदे का। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा कम था, तो इसलिए मैं बूस्ट नहीं मार रहा था। अब यहाँ पे गाइस सीट चेंज करते हैं और भाई खत्म कर देते हैं इस वाले बंदे को भी। अब यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी सी लूट करता हूँ, फिर निकलेंगे इधर से।
तो यहाँ पे गाइस मेरी गाड़ी का पेट्रोल बहुत कम था और पीछे मैंने एक डासिया स्पोर्ट करी थी जब मैं इस बंदे का पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे मैं उसे लेने जा रहा था, लेकिन भाई जैसे ही मैं डासिया के पास आता हूँ पीछे से बोट स्कैम वाली फायरिंग होती है। तो भाई जाके चेक करते हैं एक बार। और ये बोट स्कैम की फायरिंग अब इंसानी फायरिंग में बदल चुकी थी। यहाँ पे पूरी तरह स्प्रे आ रहा था लेकिन बच जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं वॉच टावर के पास आता हूँ कि भाई यहाँ से निपटाएंगे बंदों को, लेकिन भैया एक बंदा इसमें ही कैंप मार रहा था। तो मैं एक मोली फेंकता हूँ जो कि नीचे गिर जाती है और सामने भेजी फायरिंग दे रहे थे अंधी वाली, पता नहीं कहाँ पे मेरी गाड़ी फोड़ने का विचार था फिर क्या था भाई। तो सबसे पहले मैं इस बंदे को निपटाता हूँ यहाँ पे और गाइस एक नेड फेंकेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि भाई मोली तो बाहर गिर चुकी थी पता नहीं कैसे, और यहाँ से बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई नेड फेंकने से। तो मैं दूसरी जगह फेंकता हूँ नेड, और भाई कैसे ही बच गया। मतलब इन दोनों के अलावा तो और कोई जगह ही नहीं यहाँ पे बचने लायक, पता नहीं कैसे ही बचा बंदा। और यहाँ पे हमारे भैया जी नागिन में तब्दील हो चुके थे, लेकिन ये बचा तो बचा कैसे? दो नेड भाई अलग अलग जगह फेंके मैंने, पता नहीं कैसे बच गया। अब यहाँ पे ये बंदा मेरे को स्पॉट हो चुका था नागिन बनने से पहले, तो भाई खत्म कर देते हैं इस वाले बंदे को भी। और अब गाइस गाड़ी लेकर रश मारेंगे उन घरों में, क्योंकि भाई पैदल जाने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि भाई टीपीपी के सामने नहीं जाना चाहिए भाई, तुम्हें पता ही है। और ये भैया स्विमिंग की ड्रेस पहन के पता नहीं स्विमिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे थे शायद से जमीन पे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण भाई स्विमिंग पूल में तो जा नहीं सकते, तो भाई घर में ही हाथ चला रहा होगा शायद से। और यहाँ पे इस वाले किल को भी मैं सिक्योर कर लेता हूँ, और इस बंदे को तो खत्म कर ही दिया था हमने, जो कि डायरेक्ट नहीं गया था, तो इसके और बंदे हो सकते थे यहाँ पे। और जो बंदा मैंने पहले निपटाया तो उस घर में एक एम से उसका किल मेरे को बाद में मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा पोचिंग की में आता हूँ, भाई इन वाले घरों में कई बार बंदे कैंप मार रहे होते हैं, तो मैं आता हूँ चेक करने, लेकिन यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं, तो भाई चलते हैं मेन पोचिंग की में। और यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला क्लच होने वाला है, तो भाई मजा है ना, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार देना। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैं जाता हूँ कवर में, क्योंकि भाई ऐसे 4 बंदों से एक साथ लड़ने का कुछ फायदा नहीं है। मेरे को लगा भाई जा रहे होंगे, लेकिन ये जा नहीं रहे थे भाई। यहाँ पे अपनी गड्डी घुमा के लाते हैं दोबारा। सच में गाइज मेरे को लगा यहाँ पे मैं गया, लेकिन भाई मूवमेंट बचा लेता है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज मेरी हेल्थ की हालत देखो तुम, और वेस्ट की तो देखना भी मत यार, मतलब इतने बुरा हाल कर चुके थे बंदे। और यहाँ पे एक बंदे के और फुटस्टेप्स आ रहे हैं, जो कि भाई नीचे भटक रहा है, और रिवाइव करने का कोई मूड नहीं लग रहा मेरे को उसका। तो इसलिए गाइज मैं एक नेड फेंक देता हूँ कि भाई जैसे है अपने आप फट जाए या फिर थोड़ा रुक जाए वो बंदा, हीलिंग करने दे मेरे को। और यहाँ पे जब ये स्कैम होता है ना फर्स्ट एड वाला, मेरे को लगा भाई अब तो गए मतलब यार, लेकिन गाइज मैं दोबारा फर्स्ट एड लगाता हूँ, पता नहीं क्या ही स्कैम हुआ था। और यहाँ पे बंदे ने अपने बंदा रिवाइव ही नहीं करा, मतलब यार उसका किल मेरे को मिल चुका था। तो यहाँ पे गाइस इसके बंदे की बद्दुआ लगेंगे इस बंदे को, और बस देखते जाओ कैसे निपटाते हैं इसे। और भैया जी मेरे को दिख चुके थे जो कि टीवीपी लेट थे सामने की तरफ, तो मैं एक नेड फेंक देता हूँ और भाई दूसरी तरफ से जाके खत्म कर देते हैं। तो गाइस इस वाले क्लच में मजा आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार जल्दी से, मतलब कंजूसी कर रहे हो यार आजकल। अब यहाँ पे गाइस मेरे को सामने की तरफ एक गाड़ी स्पॉट होती है, जो कि किसी के ऊपर फायरिंग कर रही थी, यहाँ पे मतलब अत्याचार कर रही थी भाई किसी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने की सोचता हूँ, लेकिन ये तो हमारी गड्डी थी, वो गायब हो चुकी थी यहाँ पे, मतलब मेरे को उस टाइम दिखी नहीं थी। लेकिन यहाँ भी कुछ बंदे कैंप मार रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इन भैया जी को निपटाता हूँ, जो कि अपनी खोपड़ी दिखा रहे थे प्यारी सी यहाँ पे। और अब एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, जो कि भैया भटक रहा है मेरे चक्कर में शायद से। और इसको भी गाइस हम यहाँ पे पूरा खा जाते हैं। और ये नहीं गाइस यहाँ पे एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं वॉच टावर में से, तो भाई एक मोली फेंक देते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं एक नेट भी फेंक देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को शक था कि भाई मोली से शायद ही कुछ होगा, क्योंकि भाई पहले स्कैम हो चुका है एक बार मेरे साथ। 2 नेट फेंके थे लेकिन बंदा मर ही नहीं था, और इस नेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोली से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक और नेट फेंकता हूँ मैं दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा फटता है, तो दूसरे को जाके हम निपटा देते हैं यहाँ पे। और ये दूसरा बंदा बचा तो बचा कैसे भाई, मेरे को ये बताओ जरा। अब यहाँ पे गाइस मैं तीसरी बार पोचिंग की मात, और भाई ये वाली गाड़ी कुछ नई सी थी, मतलब यहाँ पे पहले नहीं खड़ी थी, तो बंदे होने के चांसेस थे। और भाई अब तो फुटस्टेप्स भी आने लगे थे। और यहाँ पे एक भैया मेरे को दिख भी जाता है, जो कि भाग चुके, तो मैं थोड़ी फायरिंग करता हूँ, लेकिन इतने गायब हो चुका था बंदा वहां से। तो यहाँ पे गाइस मैं एक फुल बूस्ट भी लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई 9 बंदे लाइव बच चुके हैं, तो अब कंजूसी करने का कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे। और बंदे यहाँ पे बोट स्कैम कर रहे हैं, मतलब लड़ने की कुछ ज्यादा ही जल्दी यार बंदों को। तो यहाँ पे इनकी इच्छा पूरी करेंगे, बस देखते जाओ कैसे करते हैं।
और यहाँ पे मैं हल्का सा पीछे भी देख रहा था कि भाई क्या पता मैं इन बंदों पे लग रहा हूँ और भाई पीछे कोई मुझ पे हार्ड स्कोप करके बैठा हो, वो भी AWM का, तो भाई स्कैम हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आता हूँ कि भाई इधर से कोई एंगल मिले तो बंदों को निपटाएंगे, लेकिन और यहाँ पे गाइस स्कोप खोल दिया था मैंने, इस चक्कर में भाई एम पूरा बिगड़ गया था, क्योंकि भाई जंप करते हुए अगर तुम स्कोप खोल दो तो भाई पूरा हिल जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह गाइस बच जाता है भाई, 1 HP छोड़ा था बंदे ने मेरे को। और अब भैया जी मेरे ऊपर रश मारने लगे सारे मिलकर अपने बंदे का बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे को हीलिंग करनी थी पहले। गाइस इस वाले किल के लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार, मतलब इससे खतरनाक किल नहीं हो सकता भाई। मतलब 1 HP था, अगर एक गोली टच होकर भी निकल जाती ना ओके, तुम्हें पता यार आगे क्या होता। तो यहाँ पे गाइस मैं नेड फेंकता हूँ एक इसलिए जिससे कि बंदे थोड़े स्टॉप हो जाए, उन्हें लगे भाई नेड वेड फेंक रखे हैं बंदे ने, तो थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे। और उस बंदे को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ और भाई फर्स्ट एड लगाता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। बस यहाँ पे कोई प्री नेड ना फेंकते भाई, मतलब आजकल बंदे चालाक हो रहे हैं भाई, प्री नेड भी कर रहे हैं। और अब जहां से भैया फुटस्टेप्स आ रहे थे वहां पे जाकर रश मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई दिखता नहीं है, लेकिन सर्टिफाइड नागिन की ड्रेस पहनी हो और बंदा नागिन वाले काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई बिल्कुल भी। भाई क्या ही कैंप था, मतलब यार मैंने ध्यान नहीं दिया बंदा मेरे पीछे बैठा हो सकता है भाई। मैं वहां पे कमरे की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन भैया जी पीछे से फायरिंग करते तो भाई मुड़ के मारता हूँ मैं जल्दी से। और यहाँ पे गाइस मूवमेंट हमेशा करो यार, लेफ्ट राइट करते रहो। अगर बंदा राइट में ले जाए तो भाई लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट में ले जाए तो राइट हो जाओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट नहीं देता ना तो भाई बंदा मेरे को कच्चा खा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को और बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे साइड वाले घरों में से, तो भाई जाकर रश मारते हैं। मेरे को भैया जी की रिलोड करने की साउंड आ रही थी AKM की, तो मैं ऊपर घुस जाता हूँ ऐसे, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि भाई रिलोड हो चुकी थी गन। लेकिन यहाँ पे गाइस खत्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और अब यार एक बंदे के फुटस्टेप्स सारे मेरे को सामने घरों में से, तो यार चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ओपन में नहीं जाएंगे गाइस, क्योंकि TPP लेके बैठे होंगे भैया जी हमारे और भाई खत्म कर देंगे एकदम। तो यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी लेता हूँ भाई, पूरा फ्लैंक कर देता हूँ बंदे पे। तो यहाँ पे गाइस मेरे को इस वाले घर में से फुटस्टेप्स आ रहे थे पहले बंदे के, लेकिन जब मैं आता हूँ भाई मेरे को घिसड़ने की साउंड आती है, जैसे कि दूसरे घर में से बंदा घिसड़ रहा हो, तो मैं जाके चेक करता हूँ। लेकिन अब मेरे को फिर से साउंड आती है उस वाले घर में से ही, तो अब मैं सोच रहा था कि भाई बंदा गया तो गया कहाँ पे, तो मेरे को लगा भाई टॉप पे होगा। लेकिन अब गाइस मैं समझ चुका था कि भाई बंदे की साउंड कहाँ से आ रही है। और अब तो भैया जी मेरे को दिख भी जाते हैं, पूरी नागिन वाली पोशाक पहन रखी थी यहाँ पे, गिली सूट। और यहाँ पे गाइस मैं हल्की सी फायरिंग भी देता हूँ कि अगर मोली से बंदा बच जाए तो फायरिंग में निपट जाए, लेकिन वो मोली से निपट जाता है और बचा कुछ काम मेरी गन फायरिंग भी कर देती है थोड़ा सा। अब यहाँ पे गाइस सिर्फ 2 बंदे लाइव बच चुके थे, तो भाई AWM लेने का कुछ फायदा नहीं था, तो भाई निकल लेता हूँ इधर से। और यहाँ पे गाइस मेरे को लास्ट वाला बंदा भी स्पॉट हो जाता है, जो कि नागिन में तब्दील हो चुका था भाई। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस गेमिंग घर को चेकआउट कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।